जय जिनी दर्शकों, मैं हूं अंजुम और आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवानी चैनल पर। दर्शकों, भगवान आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक, यहाँ तक कि सदियों से जिन मार्ग पर चलते आ रहे आचार्यों एवं मुनियों ने अहिंसा धर्म का न केवल पालन किया बल्कि समस्त मनुष्य पर्याय को अहिंसा की राह पर चलने के लिए प्रेरित भी किया। इसी परंपरा का पालन करते हुए एवं अहिंसा पथ को प्रशस्त करते हुए आचार्य परमेश्वरी श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से भारत के अनेकों शहरों में गौशालाओं का निर्माण कराया गया, जिनमें हजारों की संख्या में गौरक्षण किया जा रहा है। इन्हीं में से एक है मध्य प्रदेश के पटनागंज स्थित रहली में निर्मित श्री विद्यासागर पशु संरक्षण एवं दयोदय केंद्र, जिसका अवलोकन जिनवानी चैनल के खास कार्यक्रम जिनवानी गौरक्षा मिशन के माध्यम से आज आप करेंगे। तो आइए दर्शकों, देखते हैं क्या रिपोर्ट दे रही हैं वहां उपस्थित हमारी एंकर शेफाली जैन। गौशालाएं संवर्धन में भारत मन मृदु हो, गौ उद्धारक विद्यासागर गुरुवर की जय हो। जय जैन दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं जिनवानी चैनल के खास कार्यक्रम गौरक्षा मिशन में। दर्शकों, आज संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आशीर्वाद से देश भर में गौ माता के संरक्षण व संवर्धन हेतु अनेकों दयोदय गौशाला संचालित की जा रही है। दर्शकों, गाय देश का सर्वस्व है, गाय सेवा का यज्ञ है, गाय करुणा का काव्य है और इन्हीं करुणा भावों के साथ आइए आज हम आपको सीधे ले चलते हैं मध्य प्रदेश के रहली स्थित श्री विद्यासागर दयोदय केंद्र। आइए चलते हैं। भारतीय सर्वेक्षण के आधार पर अंग्रेजों के शासनकाल से भारत आजादी 1947 तक देश में 300 कत्लखाने थे और सन 1960 तक भारत में मांस व चर्म निर्यात नहीं होता था, किंतु आज हमारे देश में 50,000 से अधिक लाइसेंसी कत्लखाने खुल चुके हैं। वहीं अवैध कत्लखानों की बात की जाए तो इनकी संख्या का अनुमान लगाना मुश्किल होगा। हमारा देश जब आजाद हुआ था तब हमारी आबादी 27 करोड़ के आसपास थी, जबकि उस दौरान पशुओं की संख्या लगभग 36 करोड़ थी और आज मौजूदा दौर की बात की जाए तो हमारी आबादी 125 करोड़ के पार पहुंच चुकी है, जबकि पशुओं की संख्या लगभग 7 करोड़ रह गई है। ऐसे में इंसानों की आबादी में तो 5 गुना की वृद्धि हुई, जबकि पशुओं की आबादी में 5 गुना की कमी आई है। अगर पशुओं का हाल ऐसा ही रहा तो वे दिन दूर नहीं कि पशु नामक शब्द किताबों में ही पढ़ने को मिले। इसी के ध्यानार्थ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से भारतवर्ष के विभिन्न स्थानों पर जैन समाज द्वारा पशुओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए अनेक गौशालाएं संचालित हैं। इसी श्रृंखला में मध्य प्रदेश के पटनागंज स्थित रहली में श्री विद्यासागर पशु संरक्षण एवं दयोदय केंद्र स्थापित है। इसी का जायजा लेने हमारी जिनवानी की टीम रहली के गौशाला पहुँच चुकी है। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। जिस समय आचार्य विद्यासागर जी महाराज गिरनार यात्रा पर गए, वहाँ पर उन्हें ध्यान आया कि पशुओं को बंधन में देख करके नेमिनाथ तीर्थंकर भगवान जो कि शादी करने जा रहे थे, वो अपने शादी का बंधन तोड़ के और गिरनार में तपस्या करने चले गए। और आज पूरे भारत का क्या हाल हो रहा, जगह जगह कत्ल खाने खुल रहे हैं, जगह जगह गायों को काटा जा रहा, जानवरों को मारा जा रहा। ये भारत देश दया प्रधान देश है और यहाँ पर हिंसा हो रही है और इस हिंसा को रोकने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने मांस निर्यात के विरोध में अपने प्रवचन करना शुरू किए, आंदोलन पूरा शुरू कर दिया। इसके बावजूद भी कत्ल खानाओं पर विराम लगना जब मुश्किल दिख रहा था, तब उन्होंने गायों की सुरक्षा के लिए, जीवों की रक्षा के लिए गौशाला का ही विकल्प ध्यान में किया और आज पूरे देश में 100 से अधिक गौशालाएं हैं जो आचार्य के आशीर्वाद से चल रही हैं। ये उस समय की बात है, सन 2000 में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रथम दीक्षित शिष्या ज्येष्ठ आर्यिका श्री 105 गुरुमती माता जी का रहली में पावन चातुर्मास हुआ था। चातुर्मास के चलते माता जी के परम सानिध्य व गुरुवर के पावन आशीर्वाद से रहली के पटनागंज में श्री विद्यासागर पशु संरक्षण एवं दयोदय केंद्र की स्थापना हुई।
स्थापना के बाद से यहाँ स्थानीय लोगों में गौवंश को संरक्षित करने की भावना जागृत हुई और आज इस गौशाला में हजारों से ज्यादा गौवंश को संरक्षित किया जा रहा है। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की प्रथम दीक्षित शिष्या ज्येष्ठ आरिका श्री गुरुमती माता जी को भाव आया कि पटनागंज क्षेत्र में गायों के संरक्षण के लिए एक गौशाला होनी चाहिए। आरिका श्री के भाव को देखते हुए यहाँ के क्षेत्रीय नागरिक एवं जैन समाज के लोगों ने इस क्षेत्र में चातुर्मास के लिए माताजी से प्रार्थना की। प्रार्थना स्वीकार कर सन 2000 में पटनागंज क्षेत्र में माताजी का चातुर्मास हुआ। तभी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पावन आशीर्वाद एवं माताजी की अनुमोदना से रहली में श्री विद्यासागर पशु संरक्षण एवं दयोदय केंद्र की स्थापना हुई और आज यह हजारों गायों को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। आचार्य विद्यासागर जी ने बताया कि गौवंश ही सर्वश्रेष्ठ धन होता है। यदि गौवंश बचेगा तो निश्चित रूप से सृष्टि बचेगी और सृष्टि बचेगी तो हम जीवित रहेंगे। यहाँ जो भी पशु लोग लाते हैं वो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में छोड़ते हैं लोग, जो अनुपयोगी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ की समिति बहुत ही तन मन धन से लग के उनके पशुओं की सेवा करती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है गायों की सेवा करने में। मैं जिनवाणी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप सभी गौ सेवा करें। गौ माता एक जीव यंत्र जो तृण का घृत करती, चारा खाकर कुछ घंटों में दूध घड़े भरती। जी हाँ दर्शकों, इस वक्त हम खड़े हैं भूसा गोदाम में। इस गौशाला में 3 भूसा गोदाम है जहाँ पर भरपूर मात्रा में भूसा भंडारण है। ये गौशाला 15 एकड़ भूमि पर वृहद स्तरीय बना हुआ है, जिसमें पशुओं के खाने के लिए 2000 से 2500 वर्ग फीट का विशाल भूसा गोदाम है। साथ ही भरपूर मात्रा में भूसा भंडार के लिए 2 अन्य भूसा गोदाम बने हुए हैं। पशुओं के रहने के लिए 5 एकड़ में यहाँ 11 बड़े शेड बने हुए हैं। वहीं बीमार गौवंशों के लिए अलग शेड हैं। इन शेडों के अंदर पशुओं के खाने एवं पीने के लिए पानी की उचित व्यवस्था है। यहाँ खाने वाले भूसा एवं पानी के लिए बड़े बड़े हौद के साथ 7 टैंक बने हुए हैं, जहाँ कर्मचारियों द्वारा समय समय पर चारा व पानी डाला जाता है। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा सभी को कि जो यूथ हैं, युवा हैं, वो आगे आएँ और गौ सेवा से जुड़ें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको मानसिक शांति प्रदान करती है। यहाँ पर आप जब भी आएंगे तो आपको एक पॉजिटिविटी मिलेगी यहाँ से आके। मैं यही आपसे बोलना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सेवा करें और गौ सेवा से जुड़ें। ये गौशाला लगभग 15 एकड़ में स्थापित है। इसमें 5 एकड़ जंगल, 5 एकड़ में महावीर वाटिका एवं 5 एकड़ में करीब करीब शेड बने हुए हैं। भविष्य में प्रार्थना ये है आप लोगों से, यहाँ ओवरहेड टैंक बनना है, उसके लिए आप दान देकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। सन 2000 में 300 गायों के साथ शुरू की गई इस गौशाला में वर्तमान में 1200 गौवंश है। इस गौशाला में करीब 3000 पशुओं के रहने की क्षमता है। यहाँ गायों के साथ बैल भी हैं, जिन्हें खेत जोतने के काम में लिया जाता है। रहली में स्थापित दयोदय केंद्र 19 सालों में हजारों गायों को संरक्षण प्रदान कर चुका है। असहाय, बेसहारा, अपंग, घायल, दुर्घटनाग्रस्त पशुओं की सेवा के लिए कमेटी के पदाधिकारी ही नहीं बल्कि रहली के नागरिक इनकी सेवा में लगे रहते हैं। अपने व्यस्त जीवन से घंटे 2 घंटे का समय निकालकर क्षेत्रीय वासी प्रतिदिन गौशाला में सेवा भाव की दृष्टि से आते हैं और खुद के हाथों से गौवंशों को चारा खिलाते हैं। इस गौशाला में 1000 से ऊपर गायों की सेवा की जा रही है और पानी की, भूसे की बहुत अच्छे तरीके से हम लोग व्यवस्था करते हैं। और ये 15 एकड़ के लगभग जगह में गौशाला संचालित है। वो इस संचालन में रहली जैन समाज का और दयोदय महासंघ का एवं समस्त जीव दया प्रेमियों का सहयोग है। और हम लोग चाहते हैं कि इस जिनवाणी चैनल के माध्यम से जो भी यह कार्यक्रम देख रहा है वो जीव दया के मामले में आगे आए, सहयोग करे। रहली के दयोदय केंद्र में रहने के लिए पशुओं के लिए पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं थी। सन 2000 से 2009 तक कमेटी के पदाधिकारियों एवं क्षेत्रीय लोगों के चंदे की मदद से ये गौशाला संचालित होती थी। सन 2009 में गौवंशों के लिए सरकार का सहयोग प्रदान हुआ। इसके बाद यहाँ संपूर्ण विकास हुआ और अब यहाँ जल के लिए 2 स्रोत हैं। पशुओं को पीने के लिए पानी की कमी न हो, इसके लिए गौशाला परिसर में एक कुआं और एक बोरवेल है। बोरवेल के पानी से गौशाला में बने हौद में पानी भरा जाता है। साथ ही गौवंशों के स्नान और साफ सफाई के प्रयोग में लाया जाता है। वहीं गौ सेवा करने वाली क्षेत्रीय महिलाएं घर घर जाकर चोकर, बचा हुआ सब्जी, रोटी आदि इकट्ठा करके गौवंशों को खिलाती हैं। हम लोग घर घर जाते हैं और जिनके यहाँ से जो चौके में बची हुई सब्जियां हैं
और बचा हुआ आटा है, चूनी है, वो सब एकत्रित करके और समय समय पर गौशाला में भेजते हैं, जिससे इनका भरण पोषण होता है। चूनी के माध्यम से, भूसा के माध्यम से, घास के माध्यम से, जिसको जितना सहयोग बन पड़ता है वह सारे लोग करते हैं। 15 एकड़ में बनी इस विशाल गौशाला में गौवंश की देखरेख तो की ही जाती है, साथ ही साथ उन्हें प्राकृतिक वातावरण प्रदान करने हेतु यहाँ पर एक श्री विद्यासागर वाटिका भी बनाई गई है। इस वाटिका की स्थापना वर्ष 2001 में हुई थी। इस वाटिका में फलदार व फूलदार वृक्ष भी लगे हुए हैं। गौशाला परिसर में गौवंशों के भ्रमण एवं प्राकृतिक वातावरण प्रदान करने के लिए श्री विद्यासागर वाटिका बनी हुई है, जिसकी स्थापना सन 2001 में हुई। वाटिका का मुख्य उद्देश्य है कि गौ माता को भ्रमण के दौरान छाया प्रदान हो। वाटिका में फलदार एवं औषधि वाले वृक्ष लगाए गए हैं, जिनमें काला सेजा, आंवला, बेल, तुलसी, नीम, बेर, अमरूद, बबूल, करौंदा आदि हैं। इन औषधि वृक्षों को दवाई के लिए काम में लिया जाता है, तो वहीं फलदार वृक्षों पर फल आने के बाद उन्हें तोड़कर पशुओं को खिलाया जाता है। वहीं 5 एकड़ में महावीर वाटिका बनी हुई है। इस वाटिका में भी वृक्ष लगे हुए हैं, जहां बछिया एवं बछड़ों को घूमने के लिए छोड़ दिया जाता है। यहाँ जब बहुत बड़ा पहाड़ नुमा ये क्षेत्र था, मैदानी इलाका था, तो उस समय विचार किया गया कि गैयों के लिए छाया के लिए कोई स्थिति होनी चाहिए। शेडों से संपूर्ण व्यवस्था नहीं हो पाती, तो वृक्षारोपण किया गया और उसमें समस्त वृक्षारोपण औषधि वृक्षों से परिपूर्ण है, जिसमें आंवला, काला सेजा, वेरी, बेल, अमरूद, नीम जैसे वृक्ष लगाए गए हैं, जिनकी लगभग संख्या 4000 से भी अधिक है। ये हरी भरी गौशाला बनाने में समाज का, गौ भक्तों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, तब जाकर यह गौशाला स्थापित हो पाई है। गौशाला में 6 शेड भूसा गोदाम के लिए हैं और 5 शेड लगभग आपके पशुओं के लिए हैं। शेड में पशुओं का अलग अलग विभाजन करके रखते हैं। जो बीमार वाले पशु हैं या जो स्वस्थ पशु हैं, इनके शेडों की अलग अलग व्यवस्था है। उनके छोटे छोटे जो बच्चे हैं, उनके लिए भी अलग से व्यवस्था करी गई है। मेरा इस जनवाणी चैनल के माध्यम से लोगों से अपील है, आप जितना कर सकते हैं, 1 घंटे के लिए भी आप गौशाला में समय दे सकते हैं। आप आइए, आप 10 रुपये रोज़ भी दान कर सकते हैं, आप दीजिए। आप अपनी हैसियत से 100 रुपये महीने भी दान कर सकते हैं, तो करिए। गौशाला में पशुओं के इलाज के लिए हमेशा पशु चिकित्सक मौजूद रहते हैं, जो गौवंशों की निःशुल्क एवं निस्वार्थ सेवा करते हैं। वहीं शारीरिक रूप से कमजोर एवं बीमार गायों के उपचार के लिए पशु चिकित्सालय की सुविधा उपलब्ध है। वहीं गंभीर रूप से बीमार, कमजोर एवं घायल पशुओं के लिए चिकित्सा गृह बना हुआ है। विगत 20 वर्षों से यहाँ जो गौशाला खुली है सन 2000 से, तब से यहाँ पर निस्वार्थ और निःशुल्क सेवा करता हुआ निरंतर यहाँ गौशाला की प्रगति के लिए अपनी सेवाएं देता रहता हूँ। और जो भी गाय यहाँ पर आती हैं, बड़ी दयनीय स्थिति रहती है और समय समय पर इनकी देखरेख मैं निरंतर चिकित्सा कार्य करता हुआ इस गौशाला की प्रगति के लिए अपना समय और जो भी हमारी स्वास्थ्य सेवा के लिए दवाइयाँ गवर्नमेंट से मिलती हैं, उनको यहाँ पर निःशुल्क देता रहता हूँ। गौशाला में पशुओं के लिए अधिकतर सुविधाएं उपलब्ध हैं। मौसम के अनुसार पशुओं को रहने व खाने की व्यवस्था की जाती है। करीब 100 दानदाताओं द्वारा गौवंशों के लिए भूसा दान किया जाता है। यहाँ गर्मी के मौसम में धूप से बचाव के लिए शेडों में गौवंशों के लिए कूलर, पंखा एवं पानी फुहारे चलाए जाते हैं। ठंड से बचाव के लिए सर्दी के मौसम में इन्हें शेडों के अंदर डालकर उनके ऊपर कपड़ा डाल दिया जाता है। वहीं बारिश के मौसम में पशुओं को फर्श पर रखा जाता है, ताकि कीचड़ व गंदे पानी से बचाव हो सके। वहीं मौसम के अनुसार गौवंशों को भूसा, मक्का, जौ, गेहूं, हरा चारा आदि दिया जाता है। अतिशय क्षेत्र पटनागंज के अंतर्गत संचालित जो गौशाला है, इसमें लगभग 100 लोगों के द्वारा जो है भूसा निःशुल्क दान किया जाता है। और हमारा जो समिति का प्रयास है कि अधिकतम लोग जो है इससे जुड़कर अधिकतम दान देवें। गौशाला में मैं विगत 10 वर्षों से सेवा का कार्य कर रहा हूँ। गौ सेवक के रूप में कार्य करता चला आ रहा हूँ। मेरा गौ सेवा करना प्रथम धर्म माना गया है। मैं मंदिर ना जा पाऊँ, लेकिन गौशाला पहले, सुबह से सबसे पहले मैं गौशाला ही आता हूँ। और मेरे को जो शुगर थी 10 साल पहले, डॉक्टरों ने मेरे को मना कर दिया था, लेकिन आचार्य विद्यासागर महाराज की कृपा दृष्टि, गायों का जो पुण्य मेरे पास आया, उससे मेरे को इस शुगर से निजात मिल गई और मेरी तबीयत एकदम बढ़िया रहती है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन मैं प्रतिदिन 6 घंटे गौशाला के लिए जरूर देता हूँ।
श्री विद्यासागर पशु संरक्षण एवं दयोदय केंद्र में 11 शेड बने हुए हैं, जिनमें स्वस्थ गाय और अस्वस्थ गाय को अलग अलग रखा जाता है। साथ ही साथ जो महिला पुरुष गौ सेवा में दिन रात कार्यरत रहते हैं, उनके लिए यहाँ रहने की समुचित व्यवस्था भी की गई है। गौशाला परिसर में कमेटी का कार्यालय बना हुआ है। यहाँ कर्मचारियों के रहने के लिए कमरे भी बने हुए हैं, जिनमें फिलहाल गौ सेवा करने वाले कर्मचारी रहते हैं। वहीं गौशाला कमेटी में 25 सदस्यों की टीम है, जो प्रतिदिन गौ सेवा के लिए यहाँ आते हैं। किसी चीज की कोई कमी न पड़े, इसके लिए कमेटी ने सभी पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंप रखी हैं। गौशाला में साफ सफाई का जिम्मा यहाँ रहने वाले कर्मचारियों के पास है, जो प्रतिदिन सुबह और साय को गौशाला में बने शेडों, हौद, मैदान आदि की साफ सफाई करते हैं। यहाँ रहने वाले कर्मचारी पूरे दिन साफ सफाई एवं रखरखाव में व्यस्त रहते हैं। गौशाला में पदाधिकारियों द्वारा पशुओं के खाने के लिए उचित व्यवस्था की जाती है। समिति के सदस्यों एवं क्षेत्रीय नागरिकों के साथ महिलाओं द्वारा गाय माता की प्रतिदिन सेवा की जाती है। गौ सेवक गायों का पूरा ख्याल रखते हैं। उनके खाने के लिए दवाइयों तक का पूर्ण ध्यान रखा जाता है। जब गायों का अंतिम दौर चलता है, तो उस समय कमेटी के पदाधिकारियों एवं महिलाओं द्वारा उन्हें नमोकार मंत्र सुनाकर मनुष्य गति की प्राप्ति के लिए कामना की जाती है और मृत्यु के पश्चात समाधि के लिए ले जाया जाता है। वहीं गायों की पहचान के लिए उनके कानों में एक पीले रंग का बिल्ला लगाया जाता है, जिस पर क्रमांक नंबर अंकित रहता है, जिससे गायों की पहचान की जाती है। हम सभी महिलाएं एकत्रित होकर सप्ताह में, सालगिरह पे, जन्मदिन में यहाँ पर आते हैं और जो कुछ भी अपने साथ ले आते हैं, गौ माँ को खिला के अपना पुण्य अर्जन करते हैं। गौ की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। रहली क्षेत्र में तीर्थंकर भगवान का मंदिर बना हुआ है, जहां गौशाला सदस्यों के अलावा क्षेत्रीय भक्तगण पूजा अर्चना के लिए प्रतिदिन मंदिर में आते हैं। वहीं छोटे छोटे बच्चे बछड़े एवं बछिया की सेवा करने गौशाला में आते हैं। बच्चे इन्हें अपने हाथों से चारे के अलावा बोतल से दूध पिलाते हैं। कई बार तो बच्चे खुद का पीने वाला दूध अपने घर से ले आते हैं। बच्चे बछिया बछड़े के साथ पूरा दिन इस कदर घुल मिल कर रहते हैं, जैसे इनका कोई पुराना दोस्त मिल गया हो। वहीं बच्चों के साथ महिलाएं भी उनके साथ खेलती हैं एवं कुछ न कुछ खिलाती रहती हैं। लोगों से सिर्फ मेरा ये अपील है कि आप लोग गौशाला से जुड़कर एक बार अवश्य देखें। और मैं करीब गौशाला से 4 से 5 वर्षों से मेरा यहाँ आना हुआ है और लगातार निरंतर मैं यहाँ आती हूँ। कोई भी फंक्शन घर में होता है तो मेरी फैमिली, मैं सबको लेकर के यहाँ आती हूँ और जो भी मुझसे बनता है मैं गौवंश के लिए करती हूँ। मैं अपने पापा के साथ रोज यहाँ गौशाला आती हूँ। मैं जब यहाँ पर आई तो मैंने देखा जैसे मम्मी मेरी केयर करती है, वैसे ही गाय अपने बछड़े की केयर करती है। आप भी गौशाला आएं और जितना हो सके उतना दान करें। बिजली की ज्यादा खपत न हो और बिजली खरीदने में ज्यादा धन बर्बाद न हो, इसी उद्देश्य से दयोदय केंद्र के सदस्यों ने गौशाला परिसर में सोलर लाइट लगाने का निर्णय किया। इसी के मद्देनजर कमेटी के सदस्यों एवं समाज सेवियों के सहयोग से यहाँ सोलर लाइट लगाई गई। रात्रि के समय गौशाला परिसर लाइटिंग से जगमगा जाता है। इस क्षेत्र में बिजली आती जाती रहती है, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाले कर्मचारियों के साथ गौ माता को भी समस्या होती है। लेकिन सोलर लाइट लगने के बाद किसी को बिजली का इंतजार नहीं करना पड़ता है। दर्शकों, आज आपने देखी मध्य प्रदेश के रहली स्थित पटनागंज से श्री विद्यासागर पशु संरक्षण एवं दयोदय केंद्र की विशेष रिपोर्ट। दर्शकों, गौवंश को समाप्त करके देश की उन्नति कभी नहीं की जा सकती। देश की उन्नति गौवंश से ही है। हमारी आप सबसे यही विनती है कि आप इन मूक प्राणियों के संरक्षणार्थ हेतु अवश्य समय निकालें। जय जिनेंद्र। गायों की सेवा करो, रोज नवाओ शीश, खुश होकर देंगी तुम्हें वे लाखों आशीष। बछड़े जिनके जोतते खेत और खलियान, जिनसे पैदा हो रहे रोटी सब्जी धारी। दर्शकों, इन्हीं भावों के साथ आप देख रहे थे जिनवाणी चैनल की खास पेशकश जिनवाणी गौरक्षा मिशन। इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने मध्य प्रदेश के पटनागंज स्थित रहली में निर्मित श्री विद्यासागर पशु संरक्षण एवं दयोदय केंद्र का अवलोकन किया। हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बेसहाय, बीमार, लाचार, दुर्घटनाग्रस्त एवं कत्ल खाने में जाने वाली गौ माताओं को बचाकर गौशालाओं में पहुंचाना है। तो दर्शकों, आशा है कि आप भी गौ सेवा कर पुण्यार्जन करेंगे। जिनवाणी गौरक्षा मिशन कार्यक्रम में अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। अगली कड़ी में हम आपको दिखाएंगे किसी अन्य गौशाला के दृश्य। तो मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र।